नमस्कार, कमोडिटी के मृत्युंजय मंत्र में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे कच्चे तेल की और आपको बताएंगे क्रूड के कूल होने की पूरी कहानी। तो सबसे पहले आप जानिए कि क्रूड में हुआ क्या है। क्रूड में इस हफ्ते अब तक करीब 7% की गिरावट आ गई है और ब्रेंट क्रूड का भाव $92 प्रति बैरल और नाइमेक्स क्रूड का भाव $87 प्रति बैरल के करीब आ गया है। पिछले हफ्ते करीब 12% दाम बढ़े थे और पिछले हफ्ते की बड़ी तेज़ी के बाद इस हफ्ते कच्चे तेल की कीमतें लगातार गिर रही हैं। क्यों गिर रही हैं? गिर इसलिए रही हैं क्योंकि क्रूड की डिमांड को लेकर दो नए आउटलुक सामने आए हैं, जिसमें इस बात के साफ संकेत मिल रहे हैं कि आने वाले वक्त में कच्चे तेल की डिमांड कम होगी। सबसे पहले आपको बताते हैं कि ओपेक ने अपने ताज़ा अनुमान में क्रूड की डिमांड को लेकर क्या कहा है। ओपेक ने अप्रैल से अब तक 4 बार डिमांड आउटलुक में कटौती की है और ताज़ा आउटलुक में ओपेक ने 2022 के लिए डिमांड का अनुमान 4,60,000 बैरल रोज़ का घटाया है। पिछले अनुमान के मुकाबले इसमें कटौती की गई है। पिछले अनुमान में 4,60,000 बैरल ज़्यादा अनुमान जताया गया था, उसमें ये 4,60,000 बैरल की कटौती कर दी गई है। 2023 के लिए ओपेक ने जो पहला अनुमान दिया था, पिछला अनुमान दिया था, उसके मुकाबले 3,60,000 बैरल रोज़ मांग कम रहेगी। ये बात नई रिपोर्ट में ओपेक की कही गई है। ये इसलिए कही गई है क्योंकि ओपेक को ये लगता है, ओपेक ने कहा है कि ग्लोबल ग्रोथ को लेकर बहुत चिंता है, आर्थिक सुस्ती का माहौल है दुनिया भर में और चाइना में कोविड की वजह से वहाँ पर डिमांड कम हो रही है। चीन अमेरिका के बाद दूसरा सबसे बड़ा कंज्यूमर है कच्चे तेल का, लिहाजा चीन में डिमांड का घटना और चीन के अलावा दुनिया के बाकी देशों में डिमांड का घटना इस बात के संकेत हैं कि आने वाले वक्त में कच्चे तेल की कीमतें यहाँ पर कम रहेंगी। दूसरा अनुमान आया है यूएस एनर्जी डिपार्टमेंट का। यूएस एनर्जी डिपार्टमेंट ने न सिर्फ अमेरिका के लिए बल्कि ग्लोबल ग्रोथ को लेकर के भी चिंता जाहिर की है और यूएस एनर्जी डिपार्टमेंट ने अमेरिका और दुनिया में क्रूड की मांग का अनुमान घटा दिया है। यूएस एनर्जी डिपार्टमेंट के मुताबिक 2023 में यूएस में जो खपत है, जो कंजम्पशन है क्रूड ऑयल की, वो 0.9% की दर से बढ़ेगी, जबकि पिछले अनुमान में ये कहा गया था कि ये 1.7% की दर से बढ़ेगी, लिहाजा उसमें कटौती की गई है। ग्लोबल क्रूड डिमांड की ग्रोथ में आधे % की कटौती की गई है, 2% से घटाकर इसे 1.5% पर ला दिया गया है। तो मतलब ये कि दुनिया भर में भी डिमांड कम होगी, अमेरिका में कम होगी। अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा कंज्यूमर है, लिहाजा ये क्रूड मार्केट के लिए एक चिंता है डिमांड के लिहाज से। और इसीलिए जो कुछ बड़ी एजेंसियां हैं उन्होंने अपने आउटलुक में कटौती की है, प्राइस के टारगेट में कटौती की है। पहले आपको ये बताते हैं और उसके बाद आपको बताएंगे कि बाकी के जानकार इस वक्त क्या कह रहे हैं। तो आप देखिए कि स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने 2023 के लिए एवरेज प्राइस ब्रेंट का $91 का टारगेट दिया है, सिटी ग्रुप ने $88 का टारगेट दिया है और कॉमर्स बैंक ने $100 का टारगेट दिया है। थोड़ा ऊपर का टारगेट है, लेकिन आज हमने कई बड़े ऑयल के एक्सपर्ट से बात की और उनका ये मानना है कि जिस तरह से ग्लोबल ग्रोथ को लेकर चिंता जाहिर की जा रही है, दुनिया भर में बहुत तेज़ रफ्तार से ब्याज दरें बढ़ रही हैं और आगे भी दरें तेज़ी से बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं, ये सारे फैक्टर क्रूड मार्केट के लिए निगेटिव हैं। डिमांड कम हो रही है और यही वजह है कि आप देखिए कि ओपेक प्लस ने कीमतों में गिरावट को रोकने के लिए रोज़ाना 20 लाख बैरल उत्पादन कटौती का फैसला लिया, लेकिन उसका कोई बड़ा इम्पैक्ट लंबे समय तक मार्केट पर नहीं दिख पाया, लिहाजा कीमतों में गिरावट आ गई। तो इसलिए ऑयल मार्केट के एक्सपर्ट कह रहे हैं कि बेशक कुछ कच्चे तेल का भाव अभी 90 के ऊपर बना हुआ है, लेकिन एक बार फिर से ब्रेंट का भाव आपको $85 के स्तर पर दिख सकता है, क्योंकि अमेरिका ये नहीं चाहेगा क्योंकि कच्चे तेल के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ें। लिहाजा अमेरिका की भी ये कोशिश है कि क्रूड की कीमतों को काबू में रखा जाए और $85 के आसपास का भाव एक बार फिर से ब्रेंट क्रूड का आ सकता है।